नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 4 मई है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर ईद उल फितर के बाद एक्सपेक्टेड 3 बड़े सियासी धमाकों की 3 बड़ी सियासी खबरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन पहला जो पॉलिटिकल ब्लास्ट है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है और बाकी के जो 2 सियासी धमाके हैं उन पॉलिटिकल ब्लास्ट से मुतल्लिक़ हुक्मरान इत्तेहाद क्या करने का इरादा रखता है और इस मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से किस किस्म की तवक्कुआत, किस किस्म की उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और ये मामला क्या है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो ईद उल फितर के बाद खान साहब के लिए एक खुशखबरी सामने आ सकती है। इस मामले से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन तफसीलात कुछ यूँ है कि पंजाब असम्बली के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो 25 अरकान पंजाब असम्बली जिन्होंने अपने पार्टी सरबराह की यानी इमरान खान की डायरेक्शन को बलाए ताक रखते हुए पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इंतखाब में परवेज़ इलाही की बजाय हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया, उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें पंजाब का नया वज़ीर आला मुंतखब करवाया। उन तमाम अरकान के ख़िलाफ़ जो नाअहली का रेफरेंस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की वसासत से इलेक्शन कमीशन को भेजा था, उस रेफरेंस पर नाज़रीन पहली जो समाअत है नाअहली से मुतल्लिक़ वो 6 मई को होने जा रही है। इससे पहले जो कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान असम्बली हैं उनकी नाअहली के रेफरेंस पर 28 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन समाअत कर चुका है। लेकिन इस मामले की मज़ीद तफसीलात बताने से पहले मैं एक और चीज़ भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ कि मुझे जो कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन से किसी किस्म का फ़ैसला आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी नहीं की। पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करके ना ही शहबाज शरीफ को वोट दिया है, ना ही उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि रिकॉर्ड में दस्तावेज़ी शवाहिद जो है वो सामने होने चाहिए, वो रिकॉर्ड पर होने चाहिए। और इसी तरीके से रिकॉर्ड पर ऐसा कोई जो है वो दस्तावेज़ात ऐसे कोई सबूत मौजूद नहीं कि ये जो कौमी असम्बली के मुनर्रिफ अरकान हैं इन्होंने अपनी पार्टी से PTI से इस्तीफ़ा दे के कोई दूसरी सियासी जमात जो है वो ज्वाइन कर ली है, क्योंकि इन तमाम 18 मुनर्रिफ अरकान का एक ही मौक़िफ़ है कि हम अब आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं। लेकिन आज जो पंजाब असम्बली के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान हैं उनका मामला बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उन्होंने ना सिर्फ अपने पार्टी सरबराह इमरान खान की डायरेक्शन को जो है वो बलाए ताक रखा है, उसकी खिलाफ वर्जी की है, बल्कि उसके खिलाफ जाते हुए परवेज़ इलाही को वोट देने की बजाय उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट भी डाला है और उन्हें चीफ मिनिस्टर मुंतखब कराने में फुल सपोर्ट भी जो है हमजा शहबाज शरीफ को PTI के उन 25 अरकान सूबाई असम्बली की सपोर्ट भी उन्हें हासिल रही। अब चूँकि इमरान खान साहब जो हैं आर्टिकल 63A की रोशनी में इन 25 मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़ जो नाअहली का रेफरेंस है, जो डिफिक्शन का रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुके हैं, तो 6 मई को इन अरकान के ख़िलाफ़ नाअहली केस की पहली समाअत होने जा रही है। और ये जो अरकान हैं जिन्होंने पार्टी की डायरेक्शन को बैलेटेंटली वाज़े तौर पे उसकी खिलाफ वर्जी की है, बलाए ताक रखा है अपने पार्टी सरबराह इमरान खान की डायरेक्शन को, इनकी जो नाअहली है वो नोश्ता दीवार है। यानी सियासी तौर पे खान साहब को भी फ़ायदा होगा और अगर इनकी नाअहली का फ़ैसला आ भी जाता है तो तब भी खान साहब को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अपनी अक्सरियत पंजाब असम्बली में खो बैठेंगे। लेकिन एक और जो खदशा मुझे नज़र आ रहा है, ख़तरा नज़र आ रहा है कि आर्टिकल 63A की जो रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई किसी पार्टी का रुकन जो है अपनी पार्टी डायरेक्शन से पॉलिसी से इनहराफ करता है तो उस सूरत में उस रुकन को पहले शोकास नोटिस जारी किया जाएगा, शोकास नोटिस पर उसका जवाब आएगा और जवाब के बाद अगर पार्टी सरबराह मुतमईन नहीं होता तो फिर उसके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेजा जाएगा। जो मुझे इसमें एक खला नज़र आ रहा है, एक स्पेस नज़र आ रही है कि अगर खान साहब ने इस रिक्वायरमेंट को आर्टिकल 63A की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया तो फिर हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन से खान साहब को इस मामले पर भी 25 अरकान पंजाब असम्बली के मामले पर भी किसी किस्म का रिलीफ ना मिल सके। लेकिन ये वाज़ेह है कि अगर रिलीफ ना भी मिला तब भी सियासी तौर पर इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। हमने कुछ सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि अगर ये लोग नाअहल हो भी जाते हैं और अगर इनसे रिक्वायरमेंट पूरी की गई है, आर्टिकल 63A के मुताबिक शोकास नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगा गया है और उसकी रोशनी में अगर इलेक्शन कमीशन से ये तमाम 25 अरकान नाअहल हो जाते हैं, अपनी सीटों से डी-सीट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी ज़रा ये बता रहे हैं जिनका अपोजिशन के साथ भी ताल्लुक़ है, जिनका हुकूमत के साथ भी ताल्लुक़ है, उनका ये कहना है कि अगर इस सूरत में गवर्नर की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा गया
तो फिर पीटीआई से मज़ीद लोग सामने आएंगे जिन्हें अभी तक शो नहीं किया गया, जिन्हें जाहिर नहीं किया गया। वो पीटीआई के अपने लोग सामने आके हमजा शहबाज शरीफ को दोबारा से एतमाद का वोट देंगे और ये सूरत हाल नहीं बनेगी कि पंजाब असम्बली से हमजा शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद जो है वो ऐवान का खो बैठेंगे। दूसरा ज़रा ने ये भी बताया कि फ़र्ज़ कर लें कि डिसक्वालिफिकेशन हो भी जाती है और पीटीआई से लोग सामने नहीं आते, उनका इसका भी एक इलाज ये मौजूद है कि अगर वो नाहिल हो जाते हैं, अब गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहते हैं, तो इस सूरत में भी अगर हमजा शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो गवर्नर उन्हें तब तक जो है वो काम जारी रखने का कह सकते हैं कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर मुंतखब नहीं हो जाता। और इसमें जो खबर है जो ज़राए ने हमारे साथ शेयर की है कि अगर ये सूरत हाल बनती है कि 25 अरकान नाहिल हो जाते हैं तो ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना चीफ मिनिस्टर मुंतखब करवा सकेगी और ना ही हमजा शहबाज शरीफ जो है एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे। तो ज़िमनी इलेक्शन होगा और ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में जिसकी मेजोरिटी बनेगी वो अपना चीफ मिनिस्टर या तो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वज़ीर आला बनवा लेगी या फिर हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अपने ज़िमनी इलेक्शन के ज़रिए अपनी अक्सरियत जो है वो साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये सियासी धमाका कानूनी तौर पे खान साहब को अगर फ़ायदा ना भी पहुंचा तो सियासी तौर पे खान साहब को फ़ायदा पहुंचेगा। अब हम बाकी के जो 2 पॉलिटिकल ब्लास्ट हैं उनसे मुतल्लिक भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। पहली खबर नाज़रीन ये है कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खान साहब के लिए एक बार फिर ख़तरे की घंटी बजा दी है और एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर ख़तरे की घंटी बजाई है। एक तो नाज़रीन जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब 123 अरकान सूबाई असम्बली के जो इस्तीफ़े एक्सपेक्ट करके अपना अप्रूव करके गए थे, मंजूर करके गए थे, उन तमाम इस्तीफ़ों को डी सील करने के बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने तमाम इस्तीफ़ों को मुस्तरद किया, यानी उसकी जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर साहब की जो ऑर्डर था उसको ख़त्म किया और साथ में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ईद उल फितर के बाद पहले मरले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उन्हें बुलाया जाएगा कि वो आएँ इस्तीफ़े की आके वेरिफिकेशन करें। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे मरले में साबिक वज़ीर इमरान खान को भी बुलाया जाएगा कि वो भी अपने इस्तीफ़े की आके तस्दीक करें। और इसमें असल ख़बर यह है जो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है, वो ये है कि इन इस्तीफ़ों के बाद और जो इन्हें डी सील किया गया है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जो रूलिंग दी है, उसके बाद 3 दर्जन से ज़ायद ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जिन्होंने स्पीकर चैम्बर के साथ रब्ता किया है, आसिफ अली ज़रदारी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रब्ता किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ रब्ता किया है और उन 3 दर्जन से ज़ायद अरकान में 6 साबिक वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत भी शामिल हैं जो इमरान खान साहब की काबीना का हिस्सा थे। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि उन 3 दर्जन से ज़ायद अरकान ने रब्ता करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर के साथ, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आसिफ अली ज़रदारी के साथ रब्ता करके कहा है कि हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, आपके स्पीकर हैं, स्पीकर से कहें। बल्कि नून लीग के लोगों के साथ भी रब्ता किया गया है कि इन इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन का अमल जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब जो है मुकम्मल नहीं करके गए थे, कंप्लीट नहीं करके गए थे, वो कानून, आइन और अदालती फ़ैसलों के मुताबिक वेरिफिकेशन के अमल का आगाज़ करें। जिसका इस्तीफ़ा की तस्दीक हो उसे एक्सेप्ट करें। तो इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने इस्तीफ़े रजामंदी के साथ दिए गए, कितने इस्तीफ़े दबाव के साथ लिए गए और कितने इस्तीफ़े जो है वो धोखाधड़ी के साथ लिए गए हैं। तो एक तो बड़ी खबर सामने आ सकती है कि ईद उल फितर के बाद पहले मरले में पीटीआई के लोगों को चैम्बर में बुलाएंगे स्पीकर अपनी कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, उनसे इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे और फिर खान साहब को भी इस्तीफ़े की तस्दीक से मुतल्लिक बुलाया जाएगा। अच्छा, खान साहब का जिक्र आ गया, यहाँ पर एक और बात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लें कि खान साहब कहते हैं कि चीफ़ जो इलेक्शन कमिश्नर है उन पर हमें एतमाद नहीं, वो रिज़ाइन करें और नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आए जो मुल्क में नया इंतखाबात करवाए, वो बड़ा गैर जानिबदार होना चाहिए, बड़ी उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ कर लें चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया और ऐवान के अंदर खान साहब की अक्सरियत नहीं, उनकी मौजूदगी नहीं, तो इस सूरत में जो नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब होगा आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, वो तो जो कायदे ऐवान हैं, जो शहबाज शरीफ हैं और जो अपोजिशन लीडर बनेगा वो बैठ के बनाएंगे। और अपोजिशन लीडर बनने से मुतल्लिक़ जो खबरें सामने आ रही हैं कि नूर आलम खान अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, राजा परवेज़ अशरफ जो है वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, तो मुशावरत फिर ये लोग करेंगे। चौधरी सालुक हुसैन का नाम भी आया है और जीडीए से भी जो है वो कुछ अपना अरकाने कौमी असम्बली हैं वो भी अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं। और अगर जीडीए से भी बन गया तो तब भी खान साहब के लिए मुश्किल होगी कि वो अपना जो प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक, उसमें उनका उस तरह से रोल नहीं होगा, मतलब लीडिंग रोल नहीं होगा बतौर अपोजिशन लीडर के। वो उनका रोल जो है किसी और के पास चले जाएगा, जीडीए के पास चला जाएगा और जो मुनरफ बज़ाहिर अरकान है कौमी असम्बली के पीटीआई के, उनके पास रोल चला जाएगा। तो फिर इस सूरत में जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा
उन पर भी खान साहब को फिर एतमाद नहीं होगा, उसे भी जानिबदार कहेंगे, उसे भी गैर जानिबदार तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर तो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन दूसरी जो खबर है, जो तीसरा सियासी धमाका है, वो तो खान साहब के लिए और भी ज़्यादा अलार्मिंग है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कल नवाब शाह में ये स्टेटमेंट दे दिया है। स्टेटमेंट के साथ जो असल खबर है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। खबर से पहले जो कल अपना आसिफ अली जरदारी ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमने अभी तक 50% कामयाबी हासिल की है। यानी इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से हटा के, उनके बुज़दार को हटा के हमजा शबाशिव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो ये हमारी 50% कामयाबी है। अभी हमने खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कामयाबी हासिल करनी है। इन जगहों पर, इन सूबों में अगर हम कामयाबी हासिल करते हैं तो ये हमारी 100% कामयाबी होगी, और इन दोनों सूबों में भी हमने अपनी कामयाबी जो है उसे यकीनी बनाना है। यानी खबर यह है कि जो अपना आसिफ अली जरदारी दे रहे हैं, और उसमें जो ज़राए दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी चूँकि उनकी ख्वाहिश है कि दोबारा से वो सदर पाकिस्तान बने, और इस हवाले से वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है वहाँ पे खात्मा करके अपने हुक्मरान इत्तेहाद को वहाँ पे बिठाया जाए, वहाँ पे अपना गवर्नर लाया जाए, वहाँ पे अपना चीफ मिनिस्टर मुंतखब करवाया जाए। तो बलूचिस्तान में तो ये सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि बाप पार्टी के अंदर बगावत हो चुकी है। बाप पार्टी ने मरकज़ में हुक्मरान इत्तेहाद को सपोर्ट किया है, वोट किया है, और बलूचिस्तान में अगर ये तब्दीली की हवा आई तो ज़ाहिर सी बात है कि जो ग्रुप इस वक्त बाप पार्टी का हुक्मरान इत्तेहाद के साथ है, वो दोबारा से अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो बलूचिस्तान में मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएंगे, अपना स्पीकर बनवाने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है वो खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रही है कि वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी मेजॉरिटी मौजूद है, तो वहाँ पे कैसे तब्दीली लाई जाएगी, कैसे PTI के बहुत सारे अरकान को तोड़ा जाएगा। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि वहाँ पर डिफेक्शन का ख़तरा भी इसलिए पैदा नहीं होगा क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात चल निकली, जो हवाएं बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक पहुँचेंगी, तो 50% से ज़्यादा ऐसे PTI के लोग हैं जो अपना अलग से ब्लॉक बना लेंगे, और उनके ब्लॉक बनाने के बाद उन पर डिफेक्शन का इतलाक़ भी नहीं होगा, और वहाँ पर नया वज़ीर आला हुक्मरान इत्तेहाद के कंसेंट से PTI के बागी ग्रुप से सामने आ सकता है। तो ये 3 पॉलिटिकल ब्लास्ट जो है वो ईद उल फितर के बाद एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या जो सोचा है, जो प्लानिंग अपोजिशन ने की है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हैं उन्हें भी तब्दील किया जाएगा। जो बाप पार्टी का जो हुक्मरान अपना इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुक़ है, जो ग्रुप इमरान खान के साथ जुड़ा है, उसी ग्रुप के साथ जो है सादिक संजरानी का ताल्लुक़ है। तो ये भी कहा जा रहा है कि सादिक संजरानी को भी चेयरमैन सेनेट के ओहदे से हटाया जाएगा, उनके खिलाफ भी जो है वो ऐवान में कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब देखते हैं, प्लानिंग तो अपोजिशन करके बैठी है, हुक्मरान इत्तेहाद करके बैठा है, उसमें कामयाबी कितनी मिलती है, किस हद तक मिलती है, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन खान साहब के जो मुनर्रफ 25 अरकान सूबाई असम्बली हैं, उनसे मुतल्लिक तो नोश्ताई दीवार है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर जो तरीक़ाकार है उसे फॉलो नहीं किया गया, आर्टिकल 63A का कि शोकाज नोटिस अरकान को नहीं जारी किए गए, और शोकाज नोटिस के बगैर ही उनका जवाब, उनसे वजाहत मांगे बगैर ही अगर ये रेफरेंस भेज दिया गया है, तो ये भी इम्कान मौजूद है कि वो रेफरेंस जो है मुस्तरद कर दिया जाए, या फिर उस रेफरेंस को साबिक वज़ीर इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह भिजवा दिया जाए कि आपने आर्टिकल 63A की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया, उन रिक्वायरमेंट को पूरा करके ये रेफरेंस दोबारा भेजा जाए। और अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो 10 रोज़ के अंदर जो पंजाब के गवर्नर हैं वो तब्दील हो जाएंगे, और पंजाब के गवर्नर की तब्दीली के बाद स्पीकर को भी तब्दील कर दिया जाएगा। और अगर दोबारा ये रेफरेंस खान साहब को भेजना पड़ा तो गालिबन ये इतना आसान खान साहब के लिए नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर भी हुक्मरान इत्तेहाद का आ चुका होगा, स्पीकर भी हुक्मरान इत्तेहाद का आ चुका होगा। तो इस सूरत में दोबारा से इस नाली रेफरेंस को भेजना खान साहब के लिए गालिबन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सियासी तौर पर खान साहब को इस मामले पर जो फ़ायदा है वो सियासी फ़ायदा खान साहब को मिलता रहेगा। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।